रौनकपुर नाम का छोटा सा सुंदर गांव था। इसी गांव में दो भाई रहते थे, धनीराम और गोपाल। दोनों के माता पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। बड़ा भाई धनीराम लालची और स्वार्थी था। मां बाप के जाने के बाद उसने अपने छोटे भाई के हिस्से की जमीन जायदाद चालाकी से अपने नाम कर ली। गोपाल सीधा सादा और आज्ञाकारी था, इसलिए उसने कभी इसका विरोध नहीं किया। धनीराम की पत्नी भी उसी की तरह लालची थी। उसे अपने देवरानी सीता से गहरी जलन रहती थी, क्योंकि सीता केवल रूपवती ही नहीं बल्कि गुणी और दयालु भी थी। यही कारण था कि साधारण साधनों के बावजूद गोपाल और सीता का घर हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता। जहां बड़े भाई के हिस्से में बड़ा घर और जमीन का ढेर सारा हिस्सा आया, वहीं छोटे भाई को सिर्फ एक झोपड़ी और एक बूढ़ी गाय मिली। उसी गाय का दूध बेचकर गोपाल अपनी रोजी रोटी कमाता था, लेकिन गाय बूढ़ी होने के कारण ज्यादा दूध नहीं देती थी, इसलिए इतना ही कमा पाता कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। सीता, आज तो मैं बहुत थक गया हूं। बगल वाले गांव जाना पड़ा। बंसी काका ने 3 लीटर दूध मंगाया था तो खुद ही लेकर गया था। रास्ता भी कीचड़ भरा था, पैदल जाना पड़ा। आप आराम करो जी, बहुत थक गए होंगे। नहीं सीता, आज मेरे मन में एक बात आई। इतने से पैसों में हमारा गुजारा तो चल रहा है, पर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि तुमने ठीक से खाना नहीं खाया और नहीं मैं तुम्हें अच्छे कपड़े दिला पाया। मुझे ये सोचकर बहुत दुख होता है। इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं कर पाता। अजी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं बहुत खुश हूँ। जितना भी आप करते हैं वो मेरे लिए बहुत है। आप खुद को इतना दोष मत दीजिए। नहीं सीता, अभी तो जैसे तैसे चल रहा है, पर आगे जब हमारे बच्चे होंगे तो क्या उन्हें भी ऐसा ही जीवन दूंगा? हम तो गुजारा कर लेते हैं, पर वो कैसे करेंगे? मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें थोड़ा ज्यादा मुनाफा हो। खेती तो नहीं कर सकते, भैया ने हमारी जमीन भी नहीं छोड़ी, कह दिया कि मैं छोटा हूँ, संभाल नहीं पाऊंगा। अब बताओ सीता, मैं क्या करूं? अजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? माँ लक्ष्मी पर छोड़ दीजिए, वो जरूर हमारे ऊपर कृपा करेंगी। हम उन्हें रोज याद करते हैं, मानते हैं। वो एक ना एक दिन हमारे घर जरूर आएंगी। वैसे भी दीपावली आ रही है, माँ लक्ष्मी जरूर इस बार हमारे घर आएंगी। हाँ सीता, दीपावली आ रही है और इस बार मैं तुम्हें जरूर एक अच्छी साड़ी दिलाऊंगा और माँ लक्ष्मी की पूजा भी धूमधाम से करेंगे। हाँ, हम इस बार अच्छी तरह माँ की सेवा करेंगे। वो जरूर हमारी सारी चिंताएं दूर करेंगी। अब आप ज्यादा चिंता मत करो, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। कुछ दिन तक गोपाल दिन रात मेहनत करता रहा। वो चाहता था कि इस बार दीपावली धूमधाम से मनाए, पर शायद समय को कुछ और ही मंजूर था। उनकी बूढ़ी गाय उम्र ज्यादा होने के कारण चल बसी और उनके जीवन का एकमात्र सहारा भी उनसे छिन गया। उनकी आंखें नम हो गईं, आंगन सूना लगने लगा। अजी, ये क्या हो गया? हमारी प्यारी गाय भी चली गई। उसने हमें माँ की तरह पाला था। हमारे लिए तो जीने का सहारा ही वही थी। हाँ सीता, पता नहीं किसकी नजर लग गई। अब पता नहीं क्या होगा, तुम्हें कैसे खिलाऊंगा, क्या करूंगा आगे। वो तो हमारी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। अजी, आप चिंता मत करो। हमारी गाय की उम्र भी तो हो गई थी। वो भी एक दिन हमें छोड़कर जाने ही वाली थी। आप इतना मत सोचिए, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। क्या रास्ता निकलेगा सीता? अब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। मुझे तो पता है मेरे भैया हमारी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि भाभी तुम्हें पसंद नहीं करती। वो इस बात का जरूर फायदा उठाएंगे। अजी, आप ऐसे क्यों सोचते हैं? वो आपके भैया हैं, जरूर आपकी मदद करेंगे। भाभी थोड़ी गुस्से वाली हैं, पर वो मुझे नापसंद नहीं करती। बस उनका स्वभाव थोड़ा कठोर है, बस इतना ही। नहीं सीता, मुझे सब पता है। मैं जताता नहीं, पर जब तुम मुझसे ब्याह करके आई थी तब से उन्होंने तुम्हें परेशान किया। भैया भी जानते हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसीलिए तो उन्होंने हमारे हिस्से की जमीन भी रख ली। अजी, अब ज्यादा मत सोचिए, नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। चिंता छोड़ दीजिए, सब ठीक होगा। माँ लक्ष्मी हमारी मदद जरूर करेंगी, उन पर भरोसा रखिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गोपाल और सीता की थोड़ी बहुत बचत से ही घर चल रहा था। अब घर का राशन खत्म होने को था।
सीता के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सीता, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है सीता? अजी, राशन खत्म होने वाला है। बस 1-2 वक्त का ही बचा है। हमारे पास जितने पैसे थे सब राशन लाने में खत्म हो गए। अब पैसे नहीं बचे, क्या करें समझ नहीं आ रहा। भाग्यवान, ये दिन भी आना ही था। जब से हमारी गाय गई है, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने काम न ढूंढा हो। पर गांव में काम ही नहीं है, कोई रखने को तैयार नहीं होता। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी, आप एक बार बड़े भैया से बात कीजिए ना, क्या पता वो हमारी मदद कर दें, थोड़े पैसे दे दें ताकि हम एक गाय खरीद लें। हम उन्हें किश्तों में वापस दे देंगे। वो आपके अपने भैया हैं, मना थोड़ी ही करेंगे। सीता, मुझे पता है वो सीधा मना नहीं करेंगे, पर वो जरूर ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमारी मुश्किल और बढ़ जाएगी। फिर भी तुम्हारे लिए मैं एक बार जरूर बात करूंगा। जी, तो आप सुबह ही चले जाइए। वो आपके बड़े भैया हैं। जब वो अपने छोटे भाई को इस हालत में देखेंगे तो जरूर उनका दिल पसीज जाएगा। अगली सुबह होते ही गोपाल अपने भाई धनीराम के घर चल देता है। उसके कदम भारी थे। वो अपने भाई के पास जाना नहीं चाहता था, क्योंकि धनीराम ने पहले जमीन न देने का कारण ये दिया कि तू छोटा है, इसलिए हम तुझे अभी जमीन नहीं देंगे। पर जैसे ही गोपाल शादी हुई, उन्होंने उससे घर से निकाल दिया और जमीन के कागजात पर उसका अंगूठा लगवा दिया, जिस कारण उसने कभी उनके आगे से मदद नहीं ली और न उनका विरोध किया। भैया, भैया घर पर हो? अरे गोपाल, क्या बात है? आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गया? वैसे तो तू हमें याद नहीं करता, आज अचानक कैसे आ गया? क्या हुआ? सूरज कहाँ से निकला है? बताओ क्या हुआ? भैया, हमारी गाय मर गई। अब हमारी स्थिति बहुत खराब है। हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। राशन खत्म होने को आया है। गांव में कोई काम नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं, तुम बताओ। अच्छा, ये बात है। पर हम क्या करें गोपाल? तेरी भाभी वो बहुत कड़क है, तुझे पता है। अगर उसे पता चला कि तू आया है और पैसों की मांग कर रहा है, वो अभी छाती फाड़ देगी। जल्दी बताओ, हमें क्या करना चाहिए? भैया, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। मुझे एक गाय खरीदनी है, उसका दूध बेचकर मैं किस्तें चुका दूंगा, ब्याज भी दे दूंगा। इतना बोलते ही धनीराम की पत्नी रसोई से बाहर निकल आती है। चेहरा गुस्से में लाल, आंखों में शक और कटुता। अरे गोपाल, यहाँ क्या कर रहा है? अचानक आ गया? क्या किसी काम से आया है? वैसे तो कब यहाँ आता है और क्या खबर लाया है? पैसे मांगने आया होगा। देख, हम भी तो इन दिनों तंग हैं। भाभी, मैं सब बताता हूँ। हमारी गाय मर गई है, राशन खत्म हो गया है। मैं बस अस्थायी मदद चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ समय पर सब लौटा दूंगा। भाभी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जो कहोगी वैसा करूंगा। अगर आप चाहें मैं कुछ कागज पर भी लिखवा दूं। पैसे कहाँ से दूं? और क्या भरोसा है कि तू समय पर दे देगा? आजकल सब वादे हवा हो जाते हैं। हम भी तो बुरी हालत में हैं, खुद का गुजारा मुश्किल से कर रहे हैं। तेरे भरोसे का क्या? सुनो भाग्यवान, गोपाल हमारा ही है, मेरा भाई है, मदद करनी चाहिए। हम थोड़ी सी मदद कर दें तो क्या बुरा होगा? वो गाय लेगा, दूध बेचेगा, महीने भर में दे देगा। कहने में तो आसान है, अगर दिया और वापस ना आया तो क्या? हम किसके लिए जिम्मेदारी उठाएं? पूछो तो ये बहुत जोखिम भरा है। भाभी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जो कहोगी वैसा करूंगा। ठीक है गोपाल, मैं तुझे 10,000 रुपए दे देता हूँ, इससे गाय ले लो। मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता अभी, और 1 महीने के अंदर पैसे लौटा देना, ये शर्त रहेगी। देखा भाग्यवान, मैंने क्या कहा था? ये एक दिन मेरे पास आएगा भीख मांगने, और वो दिन आ ही गया। मुझे पहले से पता था इसकी वो बूढ़ी गाय ज्यादा दिन की मेहमान नहीं, और जब गाय नहीं रहेगी तो आएगा ना हमारे पास ही। अब देख लो, हुआ ना वही जो मैंने कहा था। हाँ जी, पर आपने उसे 10,000 रुपए दे तो दिए हैं। अब वो दूसरी गाय लाकर फिर से अपना धंधा शुरू कर देगा, फिर क्या बिगड़ेगा उसका? अरे भाग्यवान, तुम समझी नहीं।
आजकल 10,000 में कहाँ गाय मिलती है। मुझे पूरा यकीन है वो पैसे अपने घर के खर्च में उड़ा देगा। ना वो गाय ला पाएगा, ना कर्जा चुका पाएगा। मतलब आपने उसे ऐसे ही फंसा दिया? मानना पड़ेगा आपके दिमाग को। बिल्कुल। और फिर जब वो कंगाल होगा तो हमारी बात मानेगा। दस्तावेजों के नाम पर हमारी जमीन नहीं, उसका घर और जमीन हमारा होगा। हाय राम, आज फिर सब कुछ उल्टा ही हो गया। सोचा था भैया सच्चे मन से मदद करेंगे, पर उन्होंने भी चालाकी कर दी। सिर्फ 10,000 रुपए पकड़ा दिए। अब इतनी सी रकम में कौन गाय देगा भला? कम से कम 15,000 तो चाहिए ही थे। अजी आ गए? कैसी रही बात भैया से? पैसे मिल गए ना? हाँ सीता, पैसे तो मिल गए, पर बात मन मुताबिक नहीं बनी। भैया ने बस 10,000 ही दिए हैं। अब तुम ही सोचो, इतनी रकम में भला कौन गाय बेच देगा? गाय तो अब 15 से 16,000 से नीचे आती ही नहीं। मन तो करता है ये पैसे वापस कर दूं, पर फिर घर में क्या होगा? दूध का काम कैसे चलेगा? सब कुछ अटक जाएगा। अजी एक बात कहूँ, कभी कभी किस्मत की राह खुद बन जाती है। क्यों ना आप कल सुबह गांव में थोड़ा घूम आइए। क्या पता कोई बूढ़ा किसान या कोई गरीब बेचने को तैयार हो। शायद कहीं कोई सस्ती गाय मिल ही जाए। माँ लक्ष्मी अगर चाहेंगी तो रास्ता जरूर बनेगा। तुम्हारी बात में दम है सीता। कभी कभी किस्मत भी मेहनती की साथ चलती है। ठीक है, कल ही निकल पड़ता हूँ गांव की ओर। देखता हूँ शायद कहीं कोई उम्मीद की किरण मिल जाए। हे माँ लक्ष्मी, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमारा घर दिन ब दिन टूटता जा रहा है। अब तो रसोई में अनाज तक खत्म होने को है। आपसे यही विनती है माँ, मेरे गोपाल की राह आसान कर दो। उसकी मेहनत व्यर्थ ना जाए। भैया कोई गाय बेचने वाला है क्या? मेरे पास 10,000 पैसे हैं, पर जरूरत बड़ी है। अबे भाई, 10,000 में तो आजकल बचिया भी नहीं आती। गाय चाहिए तो 20,000 से ऊपर लगेंगे। भाई अगर 10,000 ही हैं तो भूल जा, आजकल जानवर सोने के भाव बिकते हैं। गोपाल पूरे गांव में भटक गया, हर घर हर गली में गया, पर उसे 10,000 में कोई गाय नहीं मिली। थका हारा, निराश सा, वो आखिर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब क्या करूं? सीता बेचारी उम्मीद लगाए बैठी होगी कि मैं गाय लेकर लौटूंगा, पर यहाँ तो सब जगह सिर्फ मायूसी है। किसी के पास भी 10,000 में गाय नहीं है। शायद किस्मत मुझ पर मेहरबान नहीं रहना चाहती। वो सिर झुकाकर पेड़ के नीचे बैठा था, मन उदासी से भरा हुआ। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, बेटा। एक बूढ़ी माँ खड़ी है, हाथ में एक छोटी सफेद बकरी है। उस बकरी की आंखें बड़ी और चमकदार हैं, जैसे उनमें कोई अजीब सा तेज हो। अरे माँ, आप इतनी उम्र में अकेली इस बकरी को लेकर कहाँ जा रही हैं? शाम हो चुकी है, रास्ता भी सुनसान है। अगर कोई परेशानी हो तो बताइए, मैं मदद कर दूं। बेटा, मैं पास वाले गांव की रहने वाली हूँ। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, न बेटा न बेटी। बस यही एक बकरी थी मेरे पास, जो मेरे अकेलेपन की साथी थी। कुछ महीने पहले मैंने गांव के मुखिया से 8,000 रुपए उधार लिए थे। सोचा था कि चुका दूंगी, पर वक्त ने साथ नहीं दिया। अब वो मेरा घर छीनने की धमकी दे रहा है। सोचा इस बकरी को बेच दूं, शायद घर बच जाए। अब तो इसे खिलाने तक के पैसे नहीं बचे मेरे पास बेटा। अरे माँ, आपकी कहानी सुनकर तो दिल भर आया। लीजिए, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, आप रख लीजिए। ये 2,000 ज्यादा इसलिए दे रहा हूँ कि आगे कुछ काम आ जाए। और बकरी आप अपने पास रख लीजिए, वो आपकी साथी है, उसे छोड़ो मत। नहीं बेटा, अगर तू मुझे पैसे देना चाहता है तो ये बकरी भी लेनी पड़ेगी, वरना मेरा दिल नहीं मानेगा। ये बकरी अब तेरे साथ जाएगी। वैसे भी बेटा, तू खुद परेशान लग रहा है। ठीक है बुढ़ी माँ, अगर आपका दिल इससे हल्का होता है तो मैं ले जाता हूँ इसे। और रही मेरी परेशानी की बात, तो मैं जवान हूँ और कोई भी काम कर सकता हूँ। आप इस उम्र में क्या करेंगी, इसलिए मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, माँ लक्ष्मी तेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाए बेटा। ये बकरी तेरे घर में सुख और समृद्धि लाएगी।
गोपाल ने बूढ़ी औरत को पैसे दिए और बकरी लेकर घर की ओर चल पड़ा। अजी, ये क्या? ये बकरी किसकी है? आपको गाय मिली या नहीं मिली? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गाय की जगह ये बकरी उठा लाए हो? बोलिए ना अजी, बताइए आखिर हुआ क्या? अरे अरे भाग्यवान, जरा सांस तो लेने दो। इतने सारे सवाल एक साथ। बैठो, बताता हूं सब कुछ। धैर्य रखो। देखो सीता, पूरे गांव में घुमाया, हर किसी से पूछा, पर कोई भी 10,000 में गाय देने को तैयार नहीं था। सब जगह बस मायूसी ही मिली। मैं पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि अब क्या करूं, तभी एक बूढ़ी मां मिली, बहुत बेबस हालत में। उसके पास बस यही एक बकरी थी और गांव के मुखिया ने उसका घर छीनने की धमकी दी थी। उसने कहा कि वो बकरी बेच देगी ताकि घर बच जाए। मुझे उस पर दया आ गई। सोचा अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इसलिए मैंने उसे सारे पैसे दे दिए और ये बकरी लेकर लौट आया। अजी, आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया। मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि गर्व है कि मेरे पति ने एक लाचार माँ की मदद की। पैसे दोबारा आ जाएंगे, पर किसी की दुआ नहीं मिलती हर रोज। हाँ, अब हमें कोई और काम देखना पड़ेगा, क्योंकि भैया के पैसे भी तो 1 महीने में लौटाने हैं। हाँ भाग्यवान, यही बात तो मैं रास्ते भर सोचता रहा। पैसे गए हैं, पर शायद माँ लक्ष्मी हमें परख रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर हमारे ऊपर कृपा करेंगे। ठीक है जी, अब आप इस बकरी को बाहर बांध दीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। घर में रसोई तो खाली है, पर घास बहुत है जो गाय के लिए बचा कर रखी थी, अब यही बकरी खा लेगी। ठीक है सीता, मैं बांध देता हूँ। हे माँ लक्ष्मी, अब तो बस आप ही हमारी आस हैं। हमारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। न घर में पैसा बचा है, न पता है कल क्या होगा। आप ही बताइए माँ, कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे? बस आप हमारी लाज रख लीजिए माँ, हम पर अपनी कृपा कर दीजिए ताकि हमारे घर में फिर से सुख शांति लौट आए। अगली सुबह सूरज निकलते ही सीता उठती है और रसोई की तरफ आंखें मलते हुए जाती है। जैसे ही वो रसोई में कदम रखती है, उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे थम जाती है। वो ठिठक कर खड़ी रह जाती है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अरे ये क्या है? रसोई तो तरह तरह के राशन से भरी पड़ी है। घी, चावल, दाल, मसाले और ये मिठाइयाँ। ऐसे ऐसे अनाज तो मैंने जिंदगी में कभी देखे भी नहीं। ये सब यहाँ कैसे आया? अजी सुनते हो? जरा जल्दी आइए, देखिए तो क्या हुआ है, जल्दी आइए। क्या हुआ भाग्यवान? इतनी सुबह सुबह क्या हल्ला मचा रखा है? गोपाल अंदर का नजारा देखकर ठिठक जाता है। अरे, ये क्या देख रहा हूं मैं? इतना सारा राशन, वो भी हमारे घर में। सीता, ये तो चमत्कार है, सचमुच का चमत्कार। अजी, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। ये सब हुआ कैसे? कल तक तो घर में अनाज का एक दाना नहीं था। अजी, अब समझ आई बात। ये सब माँ लक्ष्मी की ही कृपा है। वो बूढ़ी औरत जो आपको मिली थी, वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो खुद माँ लक्ष्मी थीं जिन्होंने हमारे रूप में आकर हमें परखा, और ये बकरी उनका ही आशीर्वाद है। सच कहती हो भाग्यवान, माँ ने हमारी प्रार्थना सुन ली, हम पर उनकी कृपा बरसी है। दोनों बाहर दौड़कर बकरी के पास पहुंचते हैं। बकरी शांति से खड़ी है, वहीं जमीन पर कुछ चमक रहा है। दोनों झुककर देखते हैं और हैरानी से रुक जाते हैं। सीता और गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके ऊपर मानो मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरस गई हो। दोनों के चेहरे पर चमक थी और वे खुशी से झूम उठे। अजी, ये तो सोने जैसा चमक रहा है। अरे भाग्यवान, ये तो सच में सोना है। ये तो बकरी का गोबर है जो पूरा सोने में बदल गया है। माँ लक्ष्मी ने हमें धन दिया है, पर हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम इस सोने को बेचकर एक गौशाला खोलेंगे, जहाँ हमारी तरह जरूरतमंद लोग काम पाएंगे और हम गरीबों की मदद करेंगे। हाँ भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम माँ का धन माँ की सेवा में ही लगाएंगे, और पहले काम भैया के पैसे चुका दूंगा ताकि किसी पर कोई उधार ना रहे। जी बिल्कुल, जाइए और ये सोना बेचकर भैया का सारा कर्ज चुकाइए।
अगली सुबह होते ही गोपाल जल्दी उठ जाता है। वह उस सोने जैसे चमकते गोबर को लेकर सीधे गांव के सोनार के पास पहुंचता है। गोपाल ने जब वो चीज सोनार को दिखाई तो सोनार की आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे भैया, ये तो खरा सोना है। कहां से मिला तुम्हें ये? देखो, 24 कैरेट का एकदम शुद्ध सोना है। लो, ये लो तुम्हारे 5 लाख रुपए। और अगर ऐसा सोना और हो तो जरूर याद करना भैया। जरूर सेठ जी, अगर कभी हुआ तो सबसे पहले आपको ही याद करूंगा। गोपाल सोनार से पैसे लेकर घर आता है, फिर अपने भाई धनीराम को उधार चुकाने जाता है। धनीराम गोपाल को आते देखकर गर्व से खड़ा रहता है और उसके मन में यही विचार आता है कि उसकी चाल सफल हो गई। अब गोपाल अपनी जमीन उससे दे देगा। अरे गोपाल, 2 दिन में वापस आ गया। गाय ले ली क्या या पैसे मांगने आया है? अरे गोपाल, अब हमेशा ज्यादा उम्मीद मत रखना। हमारे पास जितना था दिया, अगले महीने पैसे देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भाभी जी सुनिए, मैं तो आपके पैसे देने ही आया हूँ। क्या तुम इतनी जल्दी पैसे ले आए? नहीं नहीं, 1 महीने में बोलने थे, और इस पर 2000 का ब्याज भी लगेगा। भैया, मैंने वो पैसे कब के खर्च कर दिए थे। आज मैं आपको वापस दे रहा हूँ, ब्याज के साथ। क्यों रे गोपाल, ऐसा क्या काम किया तूने? नोट छापड़ा, हमें भी बता। कहीं चोरी या डाका तो नहीं किया? नहीं भाभी, बस समझ लीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा हुई है। धनीराम और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गोपाल पैसे मांगने नहीं आया, बल्कि इतनी जल्दी अपना उद्धार लौटाने आया है। इतना पैसा कहां से आया? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, सही कह रही हो। देखना पड़ेगा इसका राज। इतना धन 2 दिन में कैसे? रात होते ही धनीराम और उसकी पत्नी सीता और गोपाल के घर पर नजर रखे रहते हैं। वे एक पेड़ के पीछे छिपकर देखते हैं कि गोपाल और सीता बकरी के पास खड़े हैं। दोनों के हाथ में कुछ सोने जैसा चमक रहा है और बकरी के खड़े होने वाली जगह पर भी सुनहरी चमक फैल रही है। तुरंत ही उन्हें पता चल जाता है यह बकरी जादुई है और यह सोने का गोबर देती है। अब तो पता लग गया, इन्हें जादुई बकरी मिली है। सुबह होने से पहले हम वहां से बकरी का गोबर लेकर सोनार के पास जाएंगे। देखेंगे असली सोना है या नहीं। अगर असली हुआ तो हम बकरी ही चुरा लेंगे और अमीर हो जाएंगे। गोपाल और सीता के सोने के बाद धनीराम और उसकी पत्नी चुपचाप बकरी के पास से वह सोने का गोबर उठा लेते हैं। अगली सुबह वे सोनार के पास जाते हैं और उसे पोटली सौंप देते हैं। अरे सोनार भाई, ये देखिए, 24 कैरेट का गोबर। अच्छा रेट देंगे तो और लाएंगे। अरे भाभी जी, बकरी का गोबर वाला सोना तो कल एक और आदमी लेकर आया था। आपके कुछ लगते हैं क्या? हम नहीं जानते, सोना देखो। जैसे ही सोनार पोटली खोलता है, उसमें से गोबर निकलता है, जिससे दुकान में बदबू फैल जाती है। ये क्या कर रहे हो? गोबर को सोना बता रहे हो? पागल हो क्या? निकल जाओ यहाँ से और अपनी एक गंदगी भी ले जाओ। अगली बार मत दिखना। धनीराम और उसकी पत्नी दोनों सिर झुकाए शर्म और बेइज्जती के भाव लिए धीरे धीरे अपने घर की ओर चल रहे थे। ये कैसे हुआ? हमने तो सोना ही दिया था। शायद माँ लक्ष्मी की सही में उनके ऊपर कृपा हुई हो, और अब मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगा। धनीराम और उसकी पत्नी बातें करते करते इतने खो गए कि अचानक दोनों एक गड्ढे में गिर पड़े। उफ, मेरी कमर टूट गई। मैं तो मर गई। हाय राम, बचा लो जी। देख लिया अपने लालच का अंजाम। तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गया। अगर गोपाल को परेशान नहीं किया होता तो ऐसा होता। अब यहीं रहो। अरे, मैंने क्या किया? आप मुझ पर क्यों बरस रहे हो? मेरी कमर में लग गई है। उई माँ। दोनों गड्ढे में फंस गए और बहस करने लगे, और दूसरी तरफ गोपाल और सीता धूमधाम से दीपावली मनाते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दूसरी तरफ धनीराम और उसकी पत्नी अपने लालच का फल भुगत रहे थे।